वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आइए आज हम आपको पढ़ाएंगे सुबह के सितारे। ये नज़म अख्तर शिरानी की लिखी हुई है। ओ सुबह के सितारे। बच्चों, आपने देखा होगा सुबह एक बहुत बड़ा सा सितारा जो बहुत झिलमिलाता हुआ नज़र आता है। जब सारे सितारे गायब हो जाते हैं सुबह में तो वही एक सितारा नज़र आता है। और इस नज़म में शायर ने बड़े दिलकश अंदाज में बयान किया है कि सुबह के सितारे को देखकर शायर के ज़हन में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सुबह के सितारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ सुबह के सितारे, जलवा दिखा रहा है, किरणें लुटा रहा है, क्या जी लुभा रहा है, ओ सुबह के सितारे। शायर यहाँ सुबह के सितारे को मुखातिब करके कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम जलवा दिखा रहा है, किरणें लुटा रहा है और मेरे दिल को भी लुभा रहा है, ओ सुबह के सितारे। महफिल तेरी कहाँ है, मंजिल तेरी कहाँ है, किस सिमत जा रहा है, ओ सुबह के सितारे। अब शायर यहाँ सितारे से पूछ रहे हैं कि तेरी महफिल कहाँ है, तेरी मंजिल कहाँ है और तू किस सिमत जा रहा है, ओ सुबह के सितारे। आइए आगे पढ़ते हैं। सारे जहां के ऊपर, इस आसमां के ऊपर क्यों झिलमिला रहा है, ओ सुबह के सितारे। शायर कहते हैं कि तू सारे जहां के ऊपर और आसमां के ऊपर क्यों झिलमिला रहा है। क्या बात है जो तू इतना झिलमिला रहा है, इतना चमक रहा है, इतना रोशनी है तेरे अंदर, सुबह के सितारे। किसका खतर है तुझको, हाँ किसका डर है तुझको, क्या सूरज आ रहा है, ओ सुबह के सितारे। अब शायर यहाँ सुबह के सितारे को मुखातिब करके कहते हैं कि तुझको किसका डर है और किसका ख़तरा है। क्या सूरज आ रहा है इसीलिए तुझे डर लग रहा है, क्योंकि सूरज के आने से सितारे की रोशनी मध्यम पड़ जाती है और सितारा डर रहा है कि मैं तो गायब ही हो जाऊंगा सूरज की रोशनी में, क्योंकि सूरज की रोशनी में ज़्यादा ताकत है। इसलिए सुबह के सितारे को ख़तरा है, डर है कि सूरज के आने से मैं बिल्कुल गायब ही हो जाऊंगा। दम भर का ये समा है, तो इसका मेहमा है, क्यों मुस्कुरा रहा है, ओ सुबह के सितारे। अब शायर कहते हैं कि बस दम भर का टाइम है, बस थोड़ा सा वक्त है और तू पल भर का मेहमान है, तो क्यों मुस्कुरा रहा है, ओ सुबह के सितारे। खामोश है ज़माना, बेहोश है ज़माना, लेकिन तू गा रहा है, ओ सुबह के सितारे। अब शायर कहते हैं कि पूरी दुनिया खामोश है, सब लोग नींद में हैं और तू गा रहा है। यहाँ पर शायर कहते हैं कि लोग, अपने कौम के लोग कहते हैं कि लोग गफलत की नींद सो रहे हैं, बेदार नहीं हैं, और तू क्या है, तू बेदार है, तू गा रहा है, ओ सुबह के सितारे। चुपचाप सो रहा हूँ, नींदों में खो रहा हूँ, क्यों गुदगुदा रहा है, ओ सुबह के सितारे। अब शायर कहते हैं यहाँ पर कि मैं तो चुपचाप सो रहा हूँ, नींदों में खोया हुआ हूँ, लेकिन तूने मुझे गुदगुदा कर उठा दिया, तू मुझे क्यों गुदगुदा रहा है, ओ सुबह के सितारे। क्यों इतना डर रहा है, क्यों मुंह उतर रहा है, क्यों थर थर आ रहा है, ओ सुबह के सितारे। शायर फिर यहाँ पर कहते हैं कि तू क्यों डर रहा है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है और क्यों थर थर तू कर रहा है। क्या तुझे सूरज के आने का खतरा है इसीलिए तू डर रहा है, ओ सुबह के सितारे। आ मैं गले लगा लूं, साथी तुझे बना लूं, तू दिल लुभा रहा है, ओ सुबह के सितारे। अब शायर कहते हैं सुबह के सितारे को कि तुझे मैं साथी बना लूं और तुझे गले लगा लूं, क्योंकि तू मेरा बहुत दिल लुभा रहा है, इसलिए तुझे मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुझे गले लगा लूं और तुझको साथी बना लूं। बच्चों, ये बहुत खूबसूरत नज़म है। शायर सुबह के सितारे से बात कर रहे हैं। और एक बात और बता दें बच्चों, सितारे को अपनी रोशनी नहीं होती है, वो सूरज की रोशनी से चमकता है। इसलिए सूरज के निकलते ही तारे की रोशनी बिल्कुल मध्यम पड़ जाता है। इसलिए सुबह का सितारा डर रहा है कि सूरज के आते ही मेरी रोशनी बिल्कुल मध्यम पड़ जाएगी और मैं गायब हो जाऊंगा। ये नज़म अख्तर शिरानी ने लिखी है। ये बहुत खूबसूरत ही नज़म है। आइए आगे पढ़ते हैं।
अल्फाज और मायने पढ़ते हैं। जलवा यानी चमक, रौनक और नज़ारा। जी लुभाना यानी अच्छा लगना, जी को भाना। और मंजिल किसे कहते हैं? ठिकाना, वो जगह जहाँ मुसाफिर पहुँचना चाहता हो। सिमत कहते हैं तरफ को। झिलमिलाना यानी चमकना, झिलमिल करना, रह रहकर चमकना। खतर यानी डर, खतरा। दम भर, बहुत थोड़ा वक्त, जरा देर। समा, मंजर और मुंह उतरना एक मुहावरा है, यानी दुखी होना, उदास होना। अब आइए सवाल जवाब करते हैं। बच्चों मैंने सवाल जवाब के लिए लिख दिए हैं, आपको सवाल जवाब पढ़कर बताते हैं। इस नज़म में शायर किससे बात कर रहा है? सवाल नंबर 1 है तो जवाब लिखेंगे। इस नज़म में शायर सुबह के सितारे से बात कर रहा है। सवाल 2 है, सुबह का सितारा किस तरफ जा रहा है और इसकी मंजिल कहाँ है? तो जवाब लिखेंगे, सुबह का सितारा अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है और इसकी मंजिल कामयाबी है। सवाल 3 है, सुबह के सितारे को किस बात का डर है? तो जवाब लिखेंगे, सुबह के सितारे को सूरज के आने का डर है। सवाल 4 है, सूरज के आने का क्या मतलब है? तो जवाब लिखेंगे, सूरज के आने का मतलब ये है कि सुबह हो गया है, अब नींद से बेदार हो जाओ। सवाल 5 है, सुबह का सितारा क्यों मुस्कुरा रहा है? तो जवाब लिखेंगे, सुबह का सितारा इसलिए मुस्कुरा रहा है कि वो कुछ देर का मेहमान है। सवाल 6 है, इस नज़म में ज़माने को खामोश और बेहोश क्यों कहा गया है? तो जवाब लिखेंगे, क्योंकि लोग गफलत की नींद सो रहे हैं और लोगों के अंदर बेदारी नहीं है। सवाल 7 है, सुबह के सितारे के थरथराने की क्या वजह है? तो जवाब लिखेंगे, सूरज के आने से सितारे की रोशनी मध्यम हो जाएगी। सवाल 8 है, शायर सुबह के सितारों को क्यों गले लगाना चाहता है? तो जवाब लिखेंगे, शायर सुबह के सितारे को इसलिए गले लगाना चाहता है कि सुबह का सितारा बहुत खूबसूरत है और इसके दिल को लुभा रहा है। आइए आगे देखते हैं। जुमले बनाइए। इसमें मुहावरा और लफ्ज़ दोनों हैं। ये 3 लफ्ज़ हैं, मैंने अलग लिख दिए हैं और ये मुहावरा है। जलवा, सुबह का सितारा अपना जलवा दिखा रहा। मंजिल, मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। सिम, सूरज पूरब की सिमत निकलता है। अब मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। जी लुभाना यानी सुबह के सितारे को देखकर जी लुभा रहा है। झिलमिलाना, सितारे झिलमिलाते हैं। मुंह उतरना, बुखार आने से उसका मुंह उतर गया। आइए आगे देखते हैं। आइए पढ़ते हैं, गौर करने की बात है। ओ सुबह के सितारे, इस मिसरा में ओ हुर्फ निदा है। हुर्फ निदा इस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे किसी को पुकारा जाए। ठीक है बच्चों, ओ की तरह लफ्ज़ ए भी हुर्फ निदा है। ख्याल रहे कि ओ और ए हमेशा इसम से पहले बोले जाते हैं। इसमें यानी नाम, किसी नाम से पहले ओ और ए बोले जाते हैं। तो ओ और ए को क्या कहा जाता है? हुर्फ निदा कहा जाता है। समझ गए बच्चे? सुबह होते ही आसमान से सारे सितारे गायब हो जाते हैं, सिर्फ एक सितारा चमकता हुआ नजर आता है। इस नज़म में शायर ने बड़े दिलकश अंदाज में बयान किया है कि सुबह के सितारे को देखकर शायर के जहन में कैसे कैसे सवालात पैदा होते हैं। देखा बच्चों, सुबह के सितारे को देखकर शायर के जहन में कैसे कैसे सवालात पैदा होते हैं, वो शायर ने यहाँ बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। आइए आगे पढ़ते हैं। इस नज़म में लफ्ज़ मेहमान आया है, मेहमा आया है। ये लफ्ज़ मेहमान के लिए इस्तेमाल हुआ है और दोनों तरह सही है। ठीक है, मेहमान भी सही है और मेहमान भी सही है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।